10 क्वेश्चन 20 मार्क्स का हो गया। अब 20 मार्क्स का हो गया क्या, शॉर्ट की लॉन्ग? शॉर्ट हो गया। लॉन्ग कितने रहेंगे? 6 में कितने का रिप्लाई देना है? 3 का। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का? टोटल कितना हो गया? 15। इस तरह से 15 नंबर हो गया किससे? लॉन्ग से। 20 नंबर किससे? और 35 नंबर ऑब्जेक्टिव से। टोटल 70। और प्रैक्टिकल कितना का? टोटल कितना हो गया? 100। इस तरह से 100 मार्क्स के फिजिक्स होंगे, 100 मार्क्स के केमिस्ट्री होंगे और 100 मार्क्स के बायो। इंग्लिश, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो 70 मार्क्स का है, इसके पैटर्न में, आंसर राइटिंग मेथड्स में कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? अब लोग मैथमेटिक्स में आते हैं। मैथमेटिक्स का जो आपका कोड होगा वह 121 या 327। 121 साइंस वालों का कोड है और 327 आर्ट्स वालों का कोड रहता है। ठीक है, आर्ट्स वाले भी चाहें तो मैथ ले सकते हैं, तो उनका कोड बदल जाता है 327। तो आपको जो अपना कोड लिखना है उसमें क्या लिखना है? 121। इसमें 138 क्वेश्चन दिए रहेंगे। कितने? जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव के, एमसीक्यू के, 30 क्वेश्चन शॉर्ट और 8 क्वेश्चन लॉन्ग का। इसमें भी 3 घंटा 15 मिनट का समय होगा और इसका एग्रीगेट मार्क्स ही बढ़ जाएगा। उसमें 70 था क्योंकि उसमें क्या होता था? प्रैक्टिकल। और इसमें क्या होगा? प्रैक्टिकल नहीं होगा, तो 100 मार्क्स थ्योरी के ही रहते हैं। क्लियर हो गया? अब इसमें जो 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है उसमें से कितना लिखना है? 50। उसमें कितना लिखना था? 35। और इसमें लिखना है 50। हैं किसी भी 50 क्वेश्चन का आंसर इसमें दिया जा सकता। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बुक में भी लिखना है और ऑब्जेक्टिव किसमें डालना है? OMR शीट में। क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस का रिप्लाई करना है? वो एक उसके बाद वो उसमें 30 में 15 नंबर का। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 8 रहते हैं। रिप्लाई कितने का करना है? 4। एक क्वेश्चन 5 नंबर का, 4 क्वेश्चन कितने का हो गया? 20 का हो गया। और इस तरह से टोटल 50 नंबर का हो गया सेक्शन बी और 50 नंबर का सेक्शन ए। 100 मार्क्स का एग्जाम हो गया मैथ का। कोई कंफ्यूजन? अब हम लोग इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश का कोड 105 और 205 रहता है, दोनों रहता है एक ही क्वेश्चन पेपर पर, क्योंकि इसमें कॉमर्स और साइंस के इंग्लिश और हिंदी सेम होते हैं। ठीक है, तो आपको अपना मार्क करना है। आप सभी साइंस फैकल्टी के हो तो 105 मार्क करना है। ठीक है, इसमें भी सेक्शन, 2 सेक्शन होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव का, एक डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन होता है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 107 रहेंगे। कितने? 107 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से और 7 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे जिसमें कई अन्य क्वेश्चंस होंगे, उप क्वेश्चंस होंगे, उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चंस का चयन करना है। वो क्या क्या किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो सारे चीज पे हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यू से कि जो क्वेश्चंस होंगे 100, उसमें से किसी भी 50 का रिप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ग्रामर से ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, एंटोनिम, साइनोनिम, होमोफोन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आइडियम्स, फ्रेजेस। ठीक है, इससे सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, एडजेक्टिव से भी क्वेश्चंस होंगे, कुछ नाउन से भी रहेगा। हाँ, कौन सा नाउन है, सिंटैक्स से कुछ क्वेश्चंस होंगे, प्रीपोजिशन से 5-6 क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, कुछ कंजक्शन से रहते हैं। तो इस हिसाब से यदि आपका ग्रामर पोर्शन भी ठीक है तो 50 क्वेश्चंस तो आसानी से अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारे बुक के जो कौन से उसके ऑथर हैं वो भी रहता है, यदि उसको भी आप पूरा याद कर लेते हैं सारे का तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाए। ठीक है,
अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कहें, ये 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 7 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन एस्से का होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या होता है? एस्से। उसमें 5 इस टॉपिक दिए रहेंगे। कितने? 5 में से किसी एक टॉपिक पर आपको एस्से लिखनी है, ठीक है। 5 में से जिस टॉपिक पे है उसका एस्से आपको लिखना है। उसमें भी एक सावधानी बरतनी है। मान लीजिए कि ए में अगर लिखा हुआ है द पोस्टमैन, बी में है द रिपब्लिक डे, है ना, सी में है द महात्मा गांधी, ठीक है, डी में है माई विलेज, और आप माई विलेज पर लिख रहे हैं, तो ए देख के माई विलेज नहीं डाल दीजिएगा, क्योंकि वो कितना नंबर में है? डी नंबर में है, तो डी माई विलेज तब लिखने हैं, ठीक है। इसमें वर्ड लिमिट्स होता है 150 से 200 शब्दों के बीच। शब्द का मतलब समझते हैं, है ना। एक सेंटेंस ये सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे मोहन इज ए गुड बॉय, कितना वर्ड हो गया इसमें? तो इस हिसाब से आपके कुल वर्ड्स का लिमिट कितना होगा? 150 से 200 के बीच। अगर 200 से 205 हो गया तो कोई घबराने की बात नहीं है। 150 की जगह आपका 140 हो गया तो कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि 170 180 शब्दों में हम उसको समेटें। कोई कंफ्यूजन? तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि इंग्लिश में जो पहला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा वो क्या होगा? एसे का। कितने टॉपिक दिए रहेंगे? 5। उसमें से कितने का जवाब लिखना है? 1, ठीक। अब दूसरा जो क्वेश्चन होगा उसमें 4 स्टेटमेंट दिए रहेंगे, ठीक है, जो आपके प्रोज सेक्शन से होगा। प्रोज सेक्शन समझते हैं? उस सेक्शन में उसके बुक के भीतर से चैप्टर दिया रहता है, ये सब आपको लिखना होता शुरू में, और उसका प्रसंग देना होता, तब जाकर के उसके बारे में कुछ डिटेल करनी होती है, ठीक है। तो उस 4 में से किसी एक टॉपिक पे आपको लिखनी है। कितने टॉपिक पे? एक। आसान है। 4 में से जो आपको बहुत अच्छे से याद आ रहा है कि ये फलाने चैप्टर से लिया गया हुआ है, उसको आप लिख डालिए, ठीक है। और वह कितने नंबर का होता है? 4 नंबर का, ठीक। एक क्वेश्चन 4 नंबर। अब ये नहीं कि 4 दिया हुआ तो 2, आपको 2 आ रहा तो 2 का लिख दीजिए, ऐसा नहीं है। उस 2 में जो पहला लिखिएगा, हो सकता है कि जो सेकंड वाला लिख रहे हैं वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपका, लेकिन पहला जो लिखे हैं उसी पर नंबर मिल जाएगा, इसलिए सेकंड लिखने की कोशिश नहीं करनी। जो एक लिखना, जो लग रहा है कि अच्छा, बस एक लिख के छोड़ देना है, क्योंकि एक ही का जवाब देना। क्लियर हो गया? थर्ड क्वेश्चन जो रहेगा वो भी इसी तरह का स्टेटमेंट होगा, लेकिन वो कहां से लिया जाएगा? प्रोज से लिया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कहां से? पोएट्री से। और थर्ड क्वेश्चन 4 कोई प्रोज का कोई पार्ट रहता है, पोएट्री का एक पार्ट होगा, उसको भी एक्सप्लेन करना है। उसमें भी आप किस पोएम से लिया गया है और उस पोएम का राइटर कौन है, ऑथर कौन है, वो जरूर दे देना है। और किस स्टेंजा में, अगर आपको याद है कि फर्स्ट स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा, वो भी आप क्लियर कर दिए। बहुत अच्छा, नहीं याद है तो गलत नहीं लिख दीजिए, ठीक है। फिर उसके बारे में लिख देना है, वो भी किसी एक टॉपिक पे लिखना है। ये भी कितना मार्क्स का होगा? 4 नंबर का। तो 4 नंबर ये भी आ गया, ठीक है। 8 नंबर का ऐसे बहुत अच्छा लिखे हैं तो 8 में 8 भी आ सकता है, 7 तो निश्चित दे देगा, वर्ड लिमिट्स का ख्याल रखे हैं तो, है ना। आप अगर एक्सप्लेनेशन सही से किए हैं, बुक का नाम वगैरह सब डाल दिए हैं, चैप्टर का नाम वगैरह सब डाल दिए हैं, तो 4 में 4 दे ही देगा, क्यों काटेगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन एप्लीकेशन या लेटर। एप्लीकेशन रहेगा और में लेटर रहेगा। एक ही रहेगा एप्लीकेशन और एक रहेगा लेटर। आइदर आप एप्लीकेशन लिखें या लेटर लिखें, जो एक लिखना चाहे, जिस पर आपको अच्छे से आ रहा है वो आपको एक ही लिख देना है। वो कितने नंबर का होगा? 5 मार्क्स का। लेटर लिखने का पैटर्न ये सब जानते होंगे। सबसे लेफ्ट साइड में जो भेजने वाले होते हैं उनका नाम कहाँ से वो लिखा था, उसके बाद टू कहाँ आप भेज रहे हैं, कि कब भेज रहे हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, उसका एक निश्चित फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट के यदि आप लेटर डाल देते हैं तो देखने वाला खुश हो जाता है कि इसको लेटर राइटिंग पता है। हाँ, है ना। हाँ,
और उसको पता है तो पूरा मार्क्स दे देता है, क्यों काटेगा। ठीक है, आप पैटर्न अच्छे से समझ जाएंगे और ये सारे चीज को हम YouTube पे भी डाल देंगे कि अगर आपको हो सकता है कि बहुत अच्छे से समझ में नहीं आई हो तो आप बाद में भी इसको रिवाइज आप कर सकते हैं। तो आपको निश्चित तौर पे आपको 95% लाना कोई बहुत टफ नहीं है। पटना के और बाहर के बच्चे टॉप करते हैं, सीतामढ़ी के बच्चे कोई कमजोर थोड़े ही जो टॉप नहीं करते हैं, उसको बस पैटर्न का अभाव, जानते हुए भी अच्छे से लिख नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो हम लोग क्लियर कर रहे हैं, तो टॉप 10 में है तो आना चाहिए भाई हम लोगों का भी बच्चा। क्या अब हम लोग आते हैं, क्वेश्चन आंसर होता है, क्वेश्चन दिए रहेंगे और उस क्वेश्चंस का आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो प्रोज और पोएट्री सेक्शन से होंगे 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे। कितने क्वेश्चन, और उसमें से आंसर कितने का लिखना है, सिर्फ 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, उस 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो आंसर लिखने के लिए वर्ड लिमिट्स हैं, कितने, 40 से 50 शब्द। ठीक है, 40 से 50 शब्दों का, और ज्यादा नहीं लिखना है क्योंकि एक क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर का रहता है, तो ज्यादा क्यों लिखना है, 40 से 50 शब्द बहुत छोटा, वो 2-3 आपको लाइन में आ गया, 2-3 सेंटेंस में क्लियर हो गया 40 से 50। तो ये 10 नंबर, इसमें अगर सही आंसर आपने लिखा है तो 1 नंबर भी नहीं कटता है, 10 में 10 आ जाएगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन जो होता है उसमें आपको नोट रहता है, नोट लिखना, नोटिंग करना, समरी करना, समराइज करना पोएम को, या फिर मैचिंग रहता है जिसपे पूरा मार्क्स मिल जाता है। मैचिंग, आपको यदि चैप्टर का नाम और उसके ऑथर का नाम यदि राइटर का नाम पता है तो मैचिंग आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, और ट्रांसलेशन रहता है, वो भी बहुत आसान आसान रहता है, उसमें से भी 10 दिए हुए हैं तो 5 ही का जवाब देना है, ट्रांसलेशन भी आसान है। तो आपको इसमें से आपको किसी 3 का एक ट्रांसलेशन में से दे दीजिए, फुल मार्क्स मिल जाएगा। 2 मैचिंग मार दीजिए तो फुल में फुल आ गया, मैचिंग से 2 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मैचिंग में कहीं कंफ्यूजन अगर लग रहा तब दूसरा दे दीजिए, लेकिन इस 15 नंबर में 15 लाना बहुत टफ नहीं है, 15 में 15 आप ले आइए, निश्चित ले आइएगा, अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। तो इस तरह से, या अगर नोटिंग कर रहे हैं, समरी कर रहे हैं, तो उसका वर्ड लिमिट है 100 से 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन कितने का होता है, 5 नंबर का, 3 का रिप्लाई दे रहे हैं, कितना हो गया, 15 ये आ गया। क्लियर, अब उसके बाद पैसेज दिया गया, उसके आधार पर क्वेश्चन रहता है, बहुत हल्का पैसेज रहता है, उस पैसेज को पढ़ के, जैसे हिंदी में गद्यांश और उसके आंसर होते हैं, तो इंग्लिश में पैसेज होते हैं, पैसेज के आधार पर क्वेश्चन दिए गए तो उसके आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, तो वो ज्यादा आसान होगा, उसका आंसर आप कर लीजिएगा, उसका सही आंसर दिए हैं तो उसमें भी कोई नंबर नहीं काटता है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन रहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहता है, 4 नंबर, या 2 क्वेश्चन देंगे तो 2-2 नंबर का रहेगा तो 4 नंबर आ जाएगा। या फिर कोई पैसेज दे देगा, उसको प्रिसाइज उसका टाइटल लिखना, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है टाइटल चेंज करने में, पैसेज मार दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। इस हिसाब से इंग्लिश में 100 मार्क्स में थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो 97-98 तो आ ही। ठीक है, ऐसे ग्रामर के भी ढेर, लगभग जितने भी कंटेंट्स हैं जो आपके सिलेबस में पढ़ने, वो सारे हम आपके चैनल पे डाल चुके हैं, तो वहां आप उसको एक बार अगर समय मिलता है तो रिवाइज कर ले सकते हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव आपका 100% आ जाएगा। बाकी लेटर राइटिंग और इसका फॉर्मेट वगैरह आपको पता ही है, थोड़ा सा चैप्टर का नाम, उसके ऑथर का नाम वगैरह थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर लेना, निश्चित तौर पे 90+ तो इंग्लिश में आ ही जाएगा, आ जाएगा ना। अब हम लोग आते हैं लास्ट सब्जेक्ट हिंदी पे। हिंदी का जो आपका कोड रहता है वह 106, साइंस वालों का 106, उसी क्वेश्चन में कोडिंग की रहेगी 206 जो कॉमर्स वाले का होगा। ठीक है, 125 कोड भी रहता है जो एक्स्ट्रा में हिंदी लेंगे। ठीक है, और 126 कोड भी रहता है। ठीक है, सॉरी 226 और 126, 125 टाइप हो गया। ठीक है, ये कोड रहता है जो एक्स्ट्रा में हिंदी लिए। तो हिंदी का सब्जेक्ट क्लियर हो गया, कोडिंग क्लियर हो गई। इसमें भी क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के होंगे, 50 ऑब्जेक्टिव का, 50 डिस्क्रिप्टिव टाइप का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वही एमसीक्यू होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, कितना का रिप्लाई देना है, 50 क्वेश्चन का रिप्लाई देना है। ठीक है, 50 क्वेश्चन में
आपको कहाँ रिप्लाई देना है, किस पे, OMR शीट पे रिप्लाई देना है। अब हिंदी का जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा वह कितना होगा, 6। इंग्लिश में कितना था, 7, और हिंदी में कितना होगा, 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन होगा वो निबंध होगा। क्या होगा, निबंध। दिए होंगे 6 टॉपिक। इंग्लिश में कितना था, 5 टॉपिक था। कितने का रिप्लाई देना था, 1 का। इंग्लिश में कितने टॉपिक, 6। जो वहाँ के बच्चों से तब होगा खाली बोर्ड के बाद। बाजपट्टी के वो कोई कंफ्यूजन, बाजपट्टी के बच्चों को कोई कंफ्यूजन है तो हाथ उठाइए। हाँ नवीन जी, किसी बच्चे से बात कराइए तो।